हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी थोड़ी बहुत ठीक हूँ इस टाइम, क्योंकि अभी आपको पता है मैंने पिछले ब्लॉग में भी आई थिंक आपको बताया था कि आई फ्लू हो गया है, हमारी पूरी फैमिली को हो गया है एक साथ। तो बस अभी मैंने मॉर्निंग का टाइम है और वंशिका का दूध बनाया है पीने के लिए। और हस्बैंड जो हैं वो ऑफिस जा चुके हैं। वैसे तो उन्हें बोला था कि आप ऑफिस मत आना, ऑफिस वालों ने भी आने से मना कर दिया था, बट क्या है ना कि मंथ का लास्ट चल रहा है तो काम बहुत ज़्यादा था तो उन्होंने छुट्टी नहीं ली। और जो मैं उनके ग्लासेस लाई थी ब्लैक कलर के, वो लगा के वो ऑफिस चले गए हैं। तो अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए गाइस तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। तो चलिए मैं वंशिका को दूध दूध दे के आ गई हूँ, और कानू अभी ना थोड़ा सा नीचे गया हुआ है खेलने। और अभी देखो मुझे इतना नहीं हुआ है, अभी फ़िलहाल मेरी आंखें थोड़ी सी रेडिश है पर उतना मतलब प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी मैं अभी से डालने लग गई हूँ थोड़ी सी मतलब दवाई वगैरह, ताकि मेरे को ज़्यादा ना हो। पर एक बार घर में किसी को हो जाता है ना तो फिर सबको हो ही जाता है। तो यहाँ पे ना कानू के लिए मैं बना रही थी थोड़े से पापड़, क्योंकि कानू जब खेल खाल के आता है ना तो उसे भूख लगती है, और सुबह वैसे भी उसे थोड़ा बहुत ना कुछ मतलब थोड़ा बहुत चाहिए होता है खाने के लिए, पापड़ वगैरह। बिस्किट खाता नहीं है, या तो खिचड़ी वगैरह कुछ ऐसी चीज़ हो वो खा लेता है, या हलवा हो। तो मैं रोज़ बदल बदल के कुछ ना कुछ उसे देती रहती हूँ। तो मतलब वंशिका की तो आंखें ना इतनी ज़्यादा, क्या बोलूँ मैं आपको, इतनी ज़्यादा मतलब भयानक लग रही थी देखने में कि जब उसको मैंने देखा था ना फर्स्ट टाइम फ्लू हो गया था तो मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी उससे देख के। तो पापड़ बन गए हैं देखो। और मैं वही बता रही थी आपको कि मतलब इतनी आंखें ना, दोनों आंखों पे स्वेलिंग आ गई थी वंशी के, और पूरी आंखें बंद हो गई थी, और सच्ची में बहुत जलन और दर्द भी होता है। ठीक है, और सेम डे ही मेरे हस्बैंड को भी हो गया था, और सेम डे ही कानू को भी हो गया था आँख में। तो मतलब ये मैंने अभी देखा है, जितने भी लोगों से मैं बात कर रही हूँ, जितना भी मुझे पता लग रहा है कि दिल्ली में तो बहुत ही फैल रहा है, और शहरों का मुझे इतना पता नहीं है। और कई कमेंट भी मेरे पास आए थे कि हमारे यहाँ पे भी फैल रहा है। तो मतलब ये जो बारिश वगैरह हुई है, तो आपको पता है बारिश के बाद कोई ना कोई बीमारी ना ज़रूर आ ही जाती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, जो तेज़ी से फैलती है। तो बस अभी मैं तो ना यहाँ पे ड्रॉप वगैरह मैंने डालना स्टार्ट कर दिया है, जो दवाई लेके आई थी। पर अगर आपको भी आई फ्लू है ना तो सबसे ज़्यादा कारगर होता है, मैं आपको बता रही हूँ कि जो वो आपने देखे होंगे छोटे छोटे कैप्सूल आते हैं, 2-3 रुपए का एक आता है, 2 रुपए का एक आता है शायद। तो आप कोशिश करना कि ड्रॉप, वैसे तो अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट कर चुके हैं तो देखो डॉक्टर की बात ही मानना, और जिस टाइप से उन्होंने आपको गाइड किया हो बताया हो उसी टाइप से आप चलना। पर अगर आपने डॉक्टर के पास आप नहीं गए हैं तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप वो कैप्सूल ही यूज़ करें, वो बहुत जल्दी मतलब तेज़ी से ठीक करता है। क्योंकि मुझे फ़र्क इसलिए पता है क्योंकि वंशी के मैंने डाली थी आई ड्रॉप जो मैं लेके आई थी, और मैंने किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया था, मैं डायरेक्ट मेडिकल शॉप से जाके लेके आ गई थी। क्योंकि आई फ्लू एक तरह से ना नॉर्मल बीमारी होती है, इतनी कोई बड़ी बीमारी नहीं होती जिसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाना पड़े। मतलब कुछ लोग ज़्यादा ही सीरियस होते हैं किसी भी चीज़ को लेके, तो वो तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, पर मैं मेडिकल शॉप से दवाई ले आई थी। और मैं 5-6 लाई थी कैप्सूल। तो कैप्सूल मैं इस पर्पज़ से लाई थी, एक तो मुझे काजल बनाना था, पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था, बना के दिखाया था, तो वो भी ठीक रहता है। जैसे बच्चे, कानू जैसे जो बच्चे होते हैं जो आई ड्रॉप वगैरह नहीं डलवाते, तो उनको काजल डाल सकते हो आप। और दूसरा ना, कानू को ड्रॉप डालने के लिए उन्होंने मना किया था कि इतना छोटा बच्चा है ना, जैसे मतलब 1.5-2 साल का बच्चा है, तो उसको आई ड्रॉप हम बिना डॉक्टर से सलाह लिए नहीं डाल सकते हैं। वंशी के लिए उन्होंने बोल दिया था कि एक ड्रॉप आप सुबह और शाम डाल सकते हो। तो मैं इसके लिए कैप्सूल ले आई थी, उन्होंने बोला था कि हाँ कैप्सूल आप डाल सकते हो। और वो मेडिकल शॉप से काफ़ी ना टाइम से मतलब दवाइयाँ ले रहे हैं, उन्हें काफ़ी नॉलेज है, मतलब अच्छा मेडिकल शॉप है, और वो दवाई वगैरह भी बना के दे देते हैं इस टाइप से। तो वो कैप्सूल मैंने सिर्फ ना 2 रात कानू के डाला, तो कानू की जो आइज़ है ना वो बिल्कुल परफेक्ट हो गई थी। और वंशी की उतनी मतलब ठीक नहीं हुई, वंशी को 4 से 5 दिन अभी लगेंगे, जिस टाइप से मैं उसकी हालत अभी तक, आंखें रेड हो रखी हैं बिल्कुल। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपको जल्दी ठीक होना है तो आप कैप्सूल ही यूज़ करें। और मैं कैप्सूल ज़्यादा लाई नहीं थी, वरना सबके फिर मैं कैप्सूल ही यूज़ करती, पर मैं ड्रॉप ले आई थी। अब बार बार मेरा बाहर जाना हो नहीं रहा था, तो अगर अभी देखती हूँ मेरे हस्बैंड को बोलूँगी तो और मंगवा लूँगी मैं कैप्सूल, तो कैप्सूल ही यूज़ करेंगे।
तो अभी देखो सारा किचन का आपके सामने सारी सफाई करके मैं आ गई हूँ। और ऐसी कंडीशन में ना बहुत ज़्यादा टेंशन ये होती है कि जब छोटे बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो वो ज़्यादा परेशान करता है। बड़े बच्चे, अब वंशु तो समझदार है, ये मैनेज कर लेती है, इतनी आइज़ वगैरह सूजने के बाद भी ना इसने मुझे परेशान नहीं किया। मतलब दवाई वगैरह भी आराम से डलवा लेती है और आराम से अपना खेल लेती है, तो बच्चे उतना फील नहीं करते। पर कानू क्या है, अभी छोटा है, तो उसकी आंखें जब मतलब रेड देखती हूँ ना, तो मुझे और भी ज़्यादा परेशानी होती है देख के कि इतना छोटा बच्चा ना मुंह से बोल सकता है ना कुछ। जब बड़े लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो छोटा बच्चा कैसे मतलब सहन करेगा उस चीज़ को। और ऊपर से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि साथ में कानू को कल रात से हो गया बुखार भी। तो मतलब आंखों में तो प्रॉब्लम थी और साथ साथ बुखार भी हो गया, तो सारी मतलब प्रॉब्लम से एक साथ ही आ गई समझो आप। उसके लिए तो ख़ास तौर पे, चलो हम बड़ों का तो कुछ नहीं है। तो अभी ना थोड़ी देर वो नीचे गया है, तब तक मैं यही सोच रही थी कि फटाफट से बस अपना काम कर लेती हूँ, क्योंकि जब बच्चा परेशान ज़्यादा करता है ना, जब ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, तबीयत ख़राब ज़्यादा हो। तो अभी देखो वंशी का दूध मैंने तब बनाया था और वंशी का दूध पी रही है अब। मतलब बिल्कुल ठंडा कर लेती है ना, एकदम ठंडा, तब वंशिका को दूध पीना होता है। मैंने साइड में रख दिया था बना के वहीं पे। तो काम वाम ऑलमोस्ट मेरे यहाँ पे हो चुका है, झाड़ू पोछा वगैरह सब मैं सुबह कर चुकी थी। तो बस यहाँ पे थोड़ी बहुत सफाई मैं कर रही हूँ। जैसे बाहर से आती हूँ तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये टोकरी, इसमें जो भी सामान होता है वैसे ही पटक देती हूँ मैं। तो मार्केट वगैरह होके आई थी, तब से पर्स इसी में पड़ा था, डाइपर वगैरह कानी के वो सब इसी में रखे थे कानू के। तो बस इनको अभी मैं अंदर रखूँगी। जो ड्रेसिंग की चीज़ है वो ड्रेसिंग में जाएगी और जो बाहर की चीज़ है वो बाहर रखी जाएगी। तो बस यहाँ पे थोड़ी डस्टिंग वस्टिंग करके मैं फिर अपना आगे का ना खाने पीने का जो भी काम है वो देखूँगी। और कल ये सब्जी लेके आए थे, वो सब्जी भी अभी तक मैंने धोई वोई नहीं है, फ्रिज में ऐसे ही रखी हुई है। और ये थोड़े से ना डब्बे साफ़ कर रही थी। ये डब्बे ना मैं डेली साफ़ कर लेती हूँ। अब देखो तबीयत ख़राब कितनी भी हो, पर सबसे बड़ी बात यह है कि घर के काम ना रुकते नहीं हैं। और ख़ासकर लेडीज़ क्या जेंट्स क्या यार, जो जेंट्स भी जो होते हैं उनको भी काम तो करने ही पड़ते हैं। अब ऑफिस देख लो, मेरे हस्बैंड भी गए हैं, प्रॉब्लम है बहुत, और सारा दिन लैपटॉप का काम होता है, आंखों का ही काम होता है, पर फिर भी ऑफिस गए हैं। तो मतलब काम कभी नहीं रुकते, जिम्मेदारियाँ तो कभी रुकती नहीं है। मतलब आपको करना ही करना है, चाहे एनी हाउ आप जैसे कर सकते हो कर लो अपने मतलब सहूलियत के हिसाब से। तो यहाँ पे ये डब्बे ना मैं डेली थोड़ा कपड़ा मार देती हूँ कि साफ़ रहे, क्योंकि आपने देखा ना ये सीमेंटेड मेरी दीवारें हैं, तो इनसे हल्का हल्का ना डस्ट टाइप का इन पे लगता ही रहता है, क्योंकि मैं डब्बे वब्बे उठाती हूँ रखती हूँ उस टाइम पे। तो मैं काफ़ी दिन से सोच भी रही हूँ कि इसके लिए कुछ करूँ ऐसा, मतलब टोकरी वगैरह ले लूँ कि डब्बे अलग से रखे जाए। तो जब भी होगा तब देखते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए तो जैसा है इसी को साफ़ कर रही हूँ मैं। और साफ़ सफाई करने के बाद उसके बाद मैं कानू को लेके आऊँगी नीचे से, और फिर उसके बाद देखते हैं उसको कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे। तो सारा काम करने के बाद कानू आ गया है देखो, और अभी मैं कानू को दूंगी दवाई ताकि ये जल्दी से रिकवर हो जाए। तो अभी मैंने पैरासीटामोल ना सिरप है मेरे पास, क्योंकि अभी हल्का फुल्का रात को ही बुखार हुआ था इसके। तो फिलहाल तो एक दो खुराक ना एक दो बार मैं यही दे के देखूंगी, अगर इससे ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद मैं डॉक्टर को दिखा के लाऊंगी। और देखो दवाई की बोतल देखते ही मुंह खोल रहा है कि हाँ पिला दो, इसे पता है कि अब मुझे मम्मी पिलाएगी। बहुत मतलब हर चीज़ को समझता है अभी ये, और दिमाग इसका बहुत तेज़ है, हर चीज़ को ना पहचान जाता है बहुत जल्दी। तो पहले ही माउथ पे हाथ लगा के मुझे बता रहा है कि हाँ दवाई पीनी है। और इसकी ये अच्छी बात है कि और बच्चों की तरह ना इतना हाथ पैर नहीं मारता है, आराम से दवाई ले ले। थोड़ा तो आनाकानी करता है, भाई छोटा बच्चा है, और टेस्ट भी दवाई कोई सी भी हो इतना अच्छा तो होता नहीं है। और मैं सही बात बताऊँ, दवाइयों से मेरे को बहुत परहेज है ना, मैं खुद जल्दी से लेती हूँ कि जब मेरे को लगता है ना कि बिल्कुल ही हाँ अब नहीं होगा मुझसे मैनेज, मैं तब दवाई लेती हूँ। तो बचपन की मेरी आदत है, मैं ज़्यादा हर छोटी छोटी चीज़ों पे दवाइयाँ नहीं खाती हूँ, ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि ऐसे ही ठीक हो जाए। और बच्चों को भी ज़्यादातर मैं सोचती हूँ कि जब तक नॉर्मल चीज़ों से ठीक हो जाए तब तक ठीक है, नहीं ज़्यादा मेरे को दिक्कत लगती है ना मैं तब दवाई देती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं इसे पैरासीटामोल ही दे के देखूँगी। तो अभी देखो इसे ना पता लग गया है कि मम्मी दवाई देने वाली है, तो इसलिए उठ उठ के भाग रहा है। पर मैं इसी टाइप से पिलाती हूँ, पहले मैं इसे ड्रॉपर से देती थी, पर आजकल ना ऐसे पी लेता है तो पिला देती हूँ। और देखो पानी वानी कुछ नहीं मांगता है, पी के आराम से बैठ जाता है शांति से। ये इसकी अच्छी चीज़ है, मेरे को ना ज़्यादा परेशान नहीं करता है ये। तो ये थोड़ा सा ना हलवा था, तो मैं वही सोच रही हूँ इसे थोड़ा खिला के देखूँ, क्योंकि जब बच्चा खाता पीता रहता है ना तो जल्दी ठीक हो जाता है। पर ये ना मतलब जब से इसकी तबीयत ख़राब हुई है एक दो दिन से, तब से नहीं खा रहा है ढंग से। और थोड़ा बड़ों का भी यही होता है, आपको पता है, तबीयत ख़राब होती है खाने का मन नहीं करता है।
तो चलो यहाँ पे फ़िलहाल तो ये नहीं खा रहा है, मैं बाद में कोशिश करूँगी। और ये थोड़े से आलू वगैरह हैं, ये मैं खाली कर देती हूँ और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और जल्दी जल्दी ठीक हो जाती हूँ तो उसके बाद चश्मा उतार के बात करेंगे आपसे। अभी तो फ़िलहाल पूरा ब्लॉग आज अभी 2-3 दिन तक आप चश्मे में ही देखेंगे, क्योंकि आइज़ मैं नहीं चाहती। वैसे तो बोलते हैं कि देखने से नहीं फैलता, छूने से फैलता है, पर फिर भी ब्लैक लेशेस तो इसलिए लगाए जाते हैं ना कि मतलब रोशनी ना पड़े सीधी, मतलब धूप वगैरह ना पड़े तो आंखें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो आँखों को। तो चलो कोई नहीं, फिर भी मैंने आंखें छुपा के रखी है कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, तब तक अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।